प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.1 का चौथा प्रश्न हल करते हैं। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वह 3m या 3m+1 के रूप में प्राप्त होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। ये सवाल आपके पास है, इसको हल करेंगे। तो फिर मान लेते हैं, माना जैसे हमने पहले भी किया था, माना a कोई धन पूर्णांक है। माना a कोई धन पूर्णांक है और b बराबर 3 दे रहा नहीं, इसका इसको करना हमने p बराबर 3 मान लेते हैं। किसी पूर्णांक q greater than equal to 3, q greater than equal to 3 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा हमने जैसे पिछले सवाल में भी ऐसे किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे हम। a मान लेंगे a बराबर 3q + r, जहाँ r बराबर 0, 1, 2 होगा। अतः कोई भी धन पूर्णांक 3a, 3q यहाँ पे रख देंगे हम 0 रख देंगे r की जगह पे। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3q आएगा, कॉमा 1 रखेंगे, 3q + 1, 3q + 1 या 2 रखेंगे, 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें थोड़ा भाषा आपने जो है याद रखनी है।
अतः अब इसको सॉल्व करेंगे। अतः 3q का स्क्वायर, सो क्वेश्चन में दे रहा आपके पास वर्ग करने पर, तो यहाँ पे वर्ग करेंगे हम जो धन पूर्णांक आए हैं, तो ये आपके बता देगा 9q का स्क्वायर। 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 q का स्क्वायर, और यहाँ पर जो है 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये बच गया 3q का स्क्वायर। और इस 3q का जो स्क्वायर आपके पास है इसको लेते हैं m, तो ये आ जाएगा आपके पास 3m। ठीक है, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख देंगे 3q स्क्वायर को लिख देंगे m, तो इस प्रकार से बन गया 3m। दूसरा लेंगे धन पूर्णांक 3q + 1, 3q + 1 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे। सूत्र जो आपके पास है, ये सूत्र होता है a + b का स्क्वायर। इस सूत्र से हम इसको खोल देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की जगह पे जो है 3q है और b की जगह पे 1 है, इसको रख देंगे, खोल देंगे इसको। a की जगह पे 3q है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3q का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × इन दोनों का मल्टीप्लाई 3q × 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 6 = 6, 6q। और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 3q का स्क्वायर बच गया प्लस 2q प्लस 1। इसको हम मान लेंगे m, तो इस प्रकार से आ जाएगा 3m + 1। कोष्ठ में यहाँ पे लिख लीजिए, जहाँ कि माना 3q की 2 घात प्लस 2q बराबर m, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला आपके पास है 3q + 2, इसका वर्ग कर देंगे। 3q + 2 का वर्ग बराबर आ जाएगा, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर वाला, a² + b² + 2ab, a बराबर 3q, b बराबर 2, तो 3q का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 × 3q × 2। इसको खोल लीजिए, 3 का वर्ग हो जाएगा, q का वर्ग हो जाएगा, तो 9q का वर्ग प्लस 4 प्लस 3 × 6 = 12, 12q। तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा ये, यहाँ पर जो है 9q का स्क्वायर, इसको पहले लिख लीजिए, प्लस 12q प्लस 4। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, दोनों में जो 3 कॉमन ले लेंगे, और इस प्रकार से आपके पास हो जाएगा ये 3q का स्क्वायर प्लस 3 × 12, 4q प्लस, इसको हम लिख देंगे 1 + 3। थ्री प्लस
वन वन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हम इसको मान लेंगे हम यहाँ पर m, तो आएगा 3m+1 माना 3q² + 4q + 1 बराबर m। यहाँ पर जो है थोड़ा समझने के लिए आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, 3 × 3q² + 3 × 4q इसको हम करेंगे 3 + 1, और इनमें से हमने क्या करना है, कॉमन लेना है। इनमें से हमने 3 को कॉमन लेना है, तो ये को 3 कॉमन ले लिया, ये बच गया आपके पास। तो इस तरह से जो है ये सवाल आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आपने इसमें थोड़ा सा जो है भाषा याद रखनी है इसकी, किस प्रकार से हमने इसको करना है। बाकी सवाल इसमें कर लेंगे। अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल, अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। सवाल आपके पास है, फर्स्ट सवाल 140, सेकंड है 156, थर्ड है 3825, फोर्थ सवाल है 5005 और पांचवा सवाल है 7429। तो इसको हम पहला फर्स्ट लेंगे, सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट वाले को। तो 140 हमारे पास है, तो इसको हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, तो 140 की अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से शुरू करते हैं भाग देना। तो यहाँ पे सबसे छोटी 2 होगी, 2 से भाग देंगे, 2 × 7 = 14, 0 का 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर जो है 5 से जाएगा, 5 × 7 = 35, फिर 7 जाएगा, 7 × 1 = 7। तो इस प्रकार से हम इसको अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, ये आपके पास रखा है 2 × 2, जो हमारे पास जिससे हमने भाग दिया है 2 × 2 × 5 × 7, और इसको हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की 2 घात। 2 जो है हमारे पास कितनी बार है, 2 बार, 2 की 2 घात गुणा गया 5 गुणा गया 7, आंसर। इसी प्रकार से आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं।
सेकंड आपके पास है 156, 156। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 156 का जो है क्या निकालना आपने, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन नहीं आ रहा है तो आप इसको जो अलग से भी कर सकते हैं। 2 का 2 तिया 6, 2 नंबर 18, 3 से जाएगा 3 कम 3, 3 तिया 9। अब जो 13 से जाएगा 13 1 जा 13। और इस प्रकार से यहाँ पर जो है अभाज्य गुणनखंड ये आपको आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और 2 जो है यहाँ पे भी 2 बार है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, गुणा आ गया 3, गुणा आ गया 13। तो इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अगला आपके पास है थर्ड, 3825, 3825। तो इसको भी निकाल लेंगे, हल करेंगे इसको। 3825 है, यहाँ पे जो देख लेंगे किससे भाग जाएगा, 5 है तो 7, 15, 3 18, 3 से भाग चल जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 1 22, 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15। फिर देख लेंगे जोड़ करके भाग जाता कि नहीं जाता, 12 13 14 15, फिर भाग जा रहा है, 3 का देंगे, 3 चौको 12, 6 3 पंजे 15। फिर देखते हैं 3 का भाग जाता कि नहीं जाता, 5 है तो 7 4 11, 3 का भाग नहीं जाएगा, अब जाएगा 5 का भाग, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। फिर 5 जाएगा, 5 कम 5, 5 सत्ता 35। फिर 17 से जाएगा, 17 कम 17। तो इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा ये अभाज्य गुणनफल बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। और इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम, 3 2 बार है तो 3 की घात 2 जाएगा, 5 लिखेंगे, 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 की घात 2 जाएगा, इंटू 7 एक बार है, 7 का 7 जाएगा। तो बाकी सवाल आप इसको हल करेंगे और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सवालों का जो बार बार रिवीजन कीजिए जिससे आप अच्छी तरह से इनको समझ जाएं।